1 मार्च 2008 टेक्सास एल्बा। दो लोग कैफे परिवार के घर में घुस जाते हैं। एक एक करके पहले पेनी कैफे उसे गोली मारी जाती है और समुराई स्वॉर्ड से उसका गला काटा जाता है। फिर उसके 12 साल के बच्चे को सर में गोली मारी जाती है। फिर उसके हस्बैंड को गोली मारी जाती है और फिर उसके 8 साल के बच्चे को तलवार से दिया जाता है। कौन थे दो लोग और क्यों इन लोगों ने इतने हीनियस क्राइम को अंजाम दिया, यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। कैफे परिवार टेक्सास एल्बा में रहता था। वो फैमिली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड थी और उनके एरिया में वेल नाउन थी और फैमिली बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी। उनके परिवार में टेरी कैफे और पेनी कैफे, दो हस्बैंड एंड वाइफ और उनके 3 बच्चे थे, टाइलर, मैथ्यू और एरिन कैफे। टाइलर 12 साल का, मैथ्यू 8 साल का, एरिन उनकी सबसे बड़ी लड़की थी जिसकी उम्र 16 साल की थी। इन लोग का डेली रूटीन था कि चर्च वगैरह जाना, बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे लोग। लेकिन जो एरिन थी वो थोड़ी रेबेलियस थी, उसको इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं और वो इन सब चीज़ों से बहुत चिढ़ा करती थी। वो चर्च वगैरह उतना नहीं जाया करती थी और उसकी मुलाकात होती है एक 19 साल के लड़के से जिसका नाम होता है चार्ली विल्किंसन। चार्ली विल्किंसन बहुत ही एरोगेंट टाइप का लड़का होता है और बहुत ही एग्रेसिव होता है और ये दोनों कुछ समय बाद आपस में डेट करने लगते हैं। और एक बार एरिन चार्ली को अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करती है कि वो अपनी फैमिली वालों से इसको मिलवा सके। तो वहां जाके बहुत ही एग्रेसिवली और एरोगेंट तरीके से बिहेव करता है चार्ली एरिन की फैमिली के साथ। लेकिन एरिन उससे इम्प्रेस हो जाती है, उससे लगता है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और बहुत ज्यादा रिबेलियस लड़का ही है। इस वजह से वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। लेकिन उसके फादर ने इस चीज को पहली बार तो इग्नोर कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये कंटिन्यूसली कई बार डिनर पे आता रहा। धीरे धीरे इसके फादर समझ गए थे कि मतलब ये लड़का एरिन के लिए सही नहीं है और वो एरिन को इस लड़के से मिलने के लिए मना करते रहे। लेकिन वो झूठ बोलती रही और फिर भी जाके वो इस लड़के से मिलती रही, वो चार्ली से मिलती रही और धीरे धीरे करके वो अपनी पूरी फैमिली से कट ऑफ हो गई और बस वो चार्ली के साथ ही हर टाइम रहा करती थी और किसी की बात नहीं सुनती थी, बस वो चार्ली के साथ ही रहा करती थी ऑल द टाइम। इस बात से उसके फैमिली वाले बहुत परेशान थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली एरिन को चार्ली से मिलने से मना कर दिया, लेकिन वो फिर भी इस बात को मानी नहीं। वो कंटिन्यूसली मिलती रही और चार्ली भी इन सब चीज़ों को नोटिस कर रहा था। उसके मन में भी जो कैफे परिवार था उसके लिए नफरत बढ़ती रही, नफरत पैदा होती रही, नफरत बढ़ती रही। और एक वक्त ऐसा आया कि चार्ली जो कैफे परिवार के साथ करने वाला था उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 1 मार्च 2008 सुबह के 3 बजे चार्ली विल्किंसन और उसका एक दोस्त चार्ल्स वेड जिसकी उम्र 20 साल थी, एक गन और समुराई तलवार के साथ कैफे परिवार के घर में घुस जाते हैं। जबरदस्ती दरवाजे की खुलने की आवाज सुन के पहले जो कपल होते हैं वो बाहर आते हैं और जो चार्ली होता है वो पेनी को शूट कर देता है और वो अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर उसके बाद जो एक कपल का बेटा होता है मैथ्यू, उसके सर पे ये लोग गोली मार देते हैं, वो तुरंत उसकी मौत हो जाती है। 12 साल के बच्चे के सर में ये लोग गोली मार देते हैं और ये लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे थे कि ये कोई फिल्म चल रही है। ये लोग अपने आप को फिल्म का विलन समझ रहे थे या अपनी नज़र में फिल्म का एक हीरो समझ रहे थे। और उसके बाद ये लोग टेरी को शूट करते हैं। जो एरिन थी वो उस वक्त उस घर में मौजूद नहीं थी, वो कहीं बाहर गई हुई थी। जो टेरी कैफे है वो चिल्लाता रहा कि चार्ली चार्ली तुम ये क्यों कर रहे हो, लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना। और उसके बाद ये लोग उस घर के सबसे छोटे बेटे टाइलर जो कि डर गया था, उसको पता था कि ये मेरे घर के सारे लोग मर चुके हैं और अगला शिकार वो है, वो एक क्लोजेट में जाके छुप गया। ये लोगों ने ढूंढ के उसे उस क्लोजेट से निकाला और कई बार चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। इन लोगों ने चारों फैमिली मेंबर्स को बेरहमी से मारा था। उसके बाद किसी को पता ना चले कि ये मर्डर है, इसे एक एक्सीडेंट साबित करने के लिए उस घर को उन लोगों ने जला दिया कि लोगों को ये ना लगे कि उन लोगों की हत्या हुई है। और आग लगाने के बाद ये लोग वहां से भाग गए, लेकिन किसी तरीके से जो टेरी था वो वहां से निकल गया। वो जिंदा था, वो मरा नहीं था, वो वहां से निकल गया और अपने पड़ोसी के पास जाकर हेल्प मांगता है। और उसका जो पड़ोसी होता है गैस्टन, वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है यहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया है। पूरा जो क्राइम सीन होता है वहाँ पर वो पुलिस को बताता है। उसके बाद तुरंत पुलिस आती है। टेरी सब कुछ पुलिस को बताता है कि जो लड़के ने ये सब किया वो मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है चार्ली विल्किंसन। और यहाँ पर मोटिव साफ साफ था कि इन लोगों को क्यों मारा गया है। टेरी ने अपनी बेटी को चार्ली से मिलने से मना कर दिया, इस वजह से एग्रेशन में आकर उसने इन सबको मार दिया। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं थी, बात इतनी साफ नहीं थी। जब अगले दिन इन लोगों को पकड़ा गया, चार्ल्स वेड जो उसका दोस्त था उसके घर पे लोग छुपे थे, वहां से पकड़ा गया, तब जाके चीजें थोड़ी बहुत खुलना शुरू हुई। और उसके बाद चार्ली ने बताया इन सब का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, उनकी खुद की 16 साल की बेटी एरिन है। एरिन अपनी फैमिली वालों से बहुत परेशान हो गई थी। उसको लगता था कि उसके फैमिली वालों उसको कैद करके रख रहे हैं, उसको रूल्स और रेस्ट्रिक्शन की जंजीर में बांध कर रख रहे हैं।
उसको ऐसा लगता था। और अपने फैमिली वालों से वो इस हद तक नफरत करने लगी थी कि मतलब वो अपने 2 छोटे भाइयों को भी ज़िंदा नहीं रखना चाहती थी। जब चार्ली ने पूछा कि क्या इन्हें भी मारना है? तो उसने बिना झिझक के कहा कि हाँ, इन दोनों को भी मार दिया जाए। ये दोनों बहुत ही अनोइंग, बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करते हैं मुझे। वो इस हद तक अपने परिवार वालों, अपने भाइयों से नफरत करने लगी थी कि मतलब उसको बिल्कुल भी ख़्याल नहीं आया कि वो क्या करने वाली है और क्या बोल रही है। और चार्ली ये भी बताया कि जो एरिन थी वो माइंड गेम्स खेलती थी, उसको मैनिपुलेट करती थी और उसी मैनिपुलेशन में आके उसने ये सब काम किया। और जब ये लोग उसके घर में घुसे तो एरिन उस घर के बाहर ही थी। ये लोग जो गाड़ी में आए थे, वो गाड़ी में एक लड़की भी थी जिसका नाम था बॉबी जॉनसन, जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। और जब ये लोग ये सब कुछ कर रहे थे घर में जाके, ये दोनों अंदर उसके परिवार वालों को कत्लेआम कर रहे थे, मार रहे थे, तो ये उस गाड़ी में आराम से बैठी हुई थी। और जब ये लोग उस घर को आग लगा के निकले, तब ये लोग उसी गाड़ी में वहां से भाग गए। एरिन, चार्ली और चार्ल्स, इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा हुई और जो बॉबी जॉनसन थी उसको 40 साल की सज़ा हुई इन सब का साथ देने के लिए। और उसके फादर बच गए, लेकिन उसके फादर के दिल में आज भी एरिन के लिए हमदर्दी है। और ये कोई तैश में आके किया हुआ जुर्म नहीं था, ये एक सोचा समझा, पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया हुआ एक जुर्म था। और आज भी एरिन जेल में बंद है। उसके कई इंटरव्यूज़ में ऐसी बातें उसके सामने आई कि मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को खुलेआम बयान कर दी। उसके दिल में कोई मतलब मलाल नहीं है इस चीज़ का कि उसने अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने भाइयों के साथ जो किया, उसके दिल में कुछ भी इस चीज़ का मलाल नहीं है। एक बेटी अपने परिवार से इस कदर नफरत करने लगी कि अपने परिवार को मौत के घाट उतार दिया।